स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बीए सेमेस्टर फर्स्ट। पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है और उसका अध्ययन किस तरह से किया जा सकता है, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंज्यूमर यूटिलिटी पर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के बारे में और हम बात करेंगे उपभोक्ता की संतुष्टि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूटिलिटी जो वर्ड है उसके बारे में, गणवाचक जो उपयोगिता है कार्डिनल यूटिलिटी है उसके बारे में। तो कार्डिनल यूटिलिटी में हम बात करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को और रिलेटिव प्रेफरेंस एनालिसिस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि यूटिलिटी जो शब्द है, उपयोगिता जो शब्द है, उसका संबंध किस चीज़ से है। तो जब भी कोई भी उपभोक्ता मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेज करके उसका उपभोग करता है, उसका प्रयोग करता है, तो उस प्रयोग करने से उसको जो संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, उस सेटिस्फेक्शन का जो माप करते हैं वो यूटिलिटी उसको क्या है कहा जाता है। यानी कि यूटिलिटी उपभोक्ता की जो संतुष्टि है उसका एक माप है। जब कोई उपभोक्ता किसी भी वस्तु का उपभोग करेगा तो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि की शक्ति होती है उसको हम क्या है उपयोगिता कहते हैं, यानी कि यूटिलिटी कहते हैं। बच्चों, इस जो शब्द है, ये जो यूटिल शब्द है, इस शब्द का प्रतिपादन जो है वो सबसे पहले डॉक्टर जो फिशर थे उन्होंने इसको क्या है डेवलप किया था। और कार्डिनल जो यूटिलिटी थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट का जो डेवलपमेंट है वो क्या है, सबसे पहले एडम स्मिथ और रिकॉर्डो जो थे उन्होंने क्या है इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंदर अगर हम बात करें तो ड्यूपिट, गोसेन और कुछ और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने क्या है एडम स्मिथ और रिकार्डो के द्वारा डेवलप की गई जो थ्योरी है उसकी आलोचना की और एक क्या है एक नया कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने क्या है कार्डिनल यूटिलिटी का डेवलप किया। उसके बाद 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी के अंदर डॉक्टर मार्शल ने और पीगू ने क्या है इस कॉन्सेप्ट को क्या है और आगे इसमें अमेंडमेंट किए और आगे क्या है इसमें कॉन्सेप्ट में क्या है डेवलपमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया कि कोई भी उपभोक्ता जब किसी भी वस्तु को उपभोग करता है, किसी भी वस्तु का उपभोग करता है, तो उस से मिलने वाली जो संतुष्टि है उसको हम संख्याओं के रूप में माप सकते हैं कि उसको कितना जो संतुष्टि है उसको मिल रही है। तो इन संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं यूटिल या यूटिलिटी या उपयोगिता कहते हैं। तो संख्याओं के रूप में उपयोगिता को मापना, इस कॉन्सेप्ट का जो डेवलपमेंट है वो डॉक्टर मार्शल ने और पिग्गू ने किया था। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यानी कि ये भावगत है, भावनाओं से जुड़ी हुई है। भावना से जुड़ा होना या भावगत होने का मतलब क्या है कि जो भी उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग करेगा, अपनी मर्जी से उपभोग कर रहा है, अपनी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोग कर रहा है, उसको उसी की संतुष्टि जो है वो उसकी भावना से जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल इसमें बताया गया है जैसे यहाँ पर कि अगर जो पर्सन शराब पीता है वो अगर शराब का सेवन करेगा तो उससे उसकी उपयोगिता क्या होगी, उसके लिए क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जो नहीं पीता और वो अगर शराब का सेवन करे तो उसकी उपयोगिता क्या है, उसके लिए क्या है, नहीं होती। तो इस तरह से क्या है जो उपयोगिता होती है वो क्या है हर पर्सन के जो भावनाएं होती हैं उनसे क्या है जुड़ी होती है। उसके बाद आता है यूटिलिटी इज़ रिलेटिव, यानी कि यूटिलिटी जो होती है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। ये रिलेटिव होती है किसके साथ, टाइम के साथ और प्लेस के साथ। यानी कि किसी भी चीज़ से मिलने वाली जो संतुष्टि है वो कम होगी या अधिक होगी, ये डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है किस समय उस वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं और किस स्थान पर क्या है उसका उपयोग कर रहे हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान के अनुसार क्या है उसकी यूटिलिटी जो है वो क्या है परिवर्तित होती रहती है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया है वो है कि यूटिलिटी जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है बेनिफिशियल ही हो। यानी कि जब भी हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उससे हमें फ़ायदा ही मिलेगा।
एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, अगर कोई भी पर्सन बीड़ी सिगरेट का धूम्रपान करता है या फिर क्या है शराब का सेवन करता है, तो उससे उसको संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन क्या है उसका बेनिफिट उसके लिए क्या है, कोई बेनिफिट उसको क्या है नहीं मिलता, वो उसकी बॉडी के लिए क्या है हार्मफुल होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यूटिलिटी जो होती है वो क्या है बेनिफिशियल ही हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है यूटिलिटी जो है वो मोरलिटी से जो है वो पूरी तरह से क्या होती है इंडिपेंडेंट होती है। जैसे कि आजकल हमारे समाज में कोई भी नशा करना, कोई भी नशीली वस्तु का किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करना जो है वो क्या है नैतिकता के क्या है ये विरुद्ध है। लेकिन जिन लोगों को इनका सेवन करने से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उनको क्या है हम कह सकते हैं कि उनको क्या है उसकी यूटिलिटी मिल रही है। तो यूटिलिटी जो वर्ड है वो क्या है, नैतिकता से उसका क्या है कोई लिंक नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना फ़ायदा हो रहा है कितना नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब हम बात करेंगे कि जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या चीज़ें हमने मान के चलनी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो एजम्पशन का पॉइंट है वो आता है रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर यानी कि विचारवान, कि जब भी कोई उपभोक्ता बाजार से कोई भी वस्तु खरीदेगा तो वो अपने खर्च की जाने वाली जो आय है उसका स्तर देखेगा, वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि जो है उसका स्तर देखेगा। तो वो अपना विचार करके जो है वस्तु जो है वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त प्रदान करने वाली वस्तु जो है वो खरीद सकता है अपने विचार से। सेकंड पॉइंट आता है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल का मतलब होता है गणवाचक, यानी कि जिसकी गणना की जा सकती है, जिसको संख्या में मापा जा सकता है। तो यूटिलिटी को हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि इस कॉन्सेप्ट की ये मान्यता है कि जो उपयोगिता है, किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता है, उसको हम क्या है संख्याओं में माप सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। तो कहते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु को हम यूज़ करते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, यानी कि उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो उस वस्तु की मात्रा पर ही निर्भर करेगी, दूसरी वस्तुओं के उपयोग से क्या है ये पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगी। इस चीज़ को हमने यहाँ पर मान करके चलना है। अगली जो मान्यता है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। इस सिद्धांत के अंदर हम ये मान करके चलते हैं, इस थ्योरी में हम ये मान के चलते हैं कि मुद्रा की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है पूरी तरह से क्या है स्थिर रहनी चाहिए। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। अगला जो पॉइंट है वो है कि हम वस्तु को विभाजित कर सकते हैं। ये भी हमने यहाँ पे मान के चलना है कि जब भी किसी वस्तु का उपभोग किया जाता है तो उसमें ये भी गुण मौजूद होना चाहिए कि उसको क्या है छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सके। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जब भी हम किसी वस्तु का उपभोग करेंगे तो उससे मिलने वाली जो उसकी सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। जैसे कि हम चाय के किसी एक कप का सेवन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि अधिक होगी, दूसरे कप की कम होगी, तीसरे कप की उससे कम होगी। तो जैसे जैसे हम क्या है चाय का एक एक्स्ट्रा कप को कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे क्या है उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो हमने यहाँ पर भी ये चीज़ क्या है मान करके चलनी है। सेवन्थ पॉइंट है कुल उपयोगिता व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये है कि कुल उपयोगिता क्या होगी कि जितनी भी हम प्रत्येक इकाई कंज्यूम करेंगे उन सभी से मिलने वाली यूटिलिटी का टोटल ही कुल उपयोगिता होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया कि पहला चाय का कप कंज्यूम करने से जितनी उपयोगिता हमें मिलेगी वो उस वस्तु की उस एक कप चाय की क्या है यूटिलिटी हुई। दूसरा कप कंज्यूम करने से हमारी यूटिलिटी कम होती जाएगी, तीसरा करने पर और कम होगी, चौथा करने पर और कम होगी। तो प्रत्येक कप को हमने जो कंज्यूम किया उससे मिलने वाली जो संतुष्टि थी, यूटिलिटी थी, उन सभी का टोटल ही क्या होती है कुल उपयोगिता होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है। मान लीजिए एन यहाँ पर क्या है हमारे लिए चाय का कप है, पहला चाय का कप पिया वो, दूसरा पिया, तीसरा पिया, एन एन यानी कि जितने भी हमने आगे चाय के कप कंज्यूम किए उन सभी से मिलने वाली जो संतुष्टि होती है उन सब का हमने टोटल करना है, वो टोटल ही हमारी क्या होती है टोटल यूटिलिटी होती है।
उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको हम 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इनिशियल यूटिलिटी आती है, उसके बाद आती है टोटल यूटिलिटी, उसके बाद आती है मार्जिनल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है? जब किसी भी वस्तु का इस वस्तु की सबसे पहली इकाई का जब कंजम्पशन किया जाता है, सबसे पहले इकाई का जब उपभोग किया जाता है, तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है उसको हम कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी। जैसे चाय का पहला कप जब हम कंज्यूम करेंगे तो उससे जो संतुष्टि मिलेगी वो सबसे अधिक होगी। तो इनिशियल यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है? सबसे अधिक होती है। एग्जाम्पल दिया गया है कि जब कोई भी पर्सन खाना खाना रोटी खाना शुरू करता है तो पहली रोटी से उससे जितनी उपयोगिता मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे? इनिशियल यूटिलिटी कहेंगे। और ये यूटिलिटी जनरली क्या होती है? बाकी दूसरी रोटियों से क्या होती है? अधिक होती है। तो यहाँ पर बताया गया कि ये सदैव क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये क्या रहती है? बाद वाली जो इकाइयाँ हैं उनसे क्या रहती है? ये अधिक ही रहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है टोटल यूटिलिटी। ये मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि जितनी इकाइयाँ हम उपभोग करेंगे, मान लीजिए अगर 10 इकाइयाँ अगर हम उपभोग कर रहे हैं एक एक करके लगातार, तो उन 10 की 10 इकाइयों से जितनी हमें यूटिलिटी मिल रही है, पहली से जितनी मिल रही है, दूसरी से जितनी मिल रही है, तीसरी से जितनी मिल रही है, इसी तरह से 10 की 10 इकाइयों से जितनी उपयोगिता मिल रही है हमें, उन सभी का जो टोटल होगा उसको हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जब हम किसी वस्तु की ज़ीरो क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी ज़ीरो है। 1 यूनिट का कंज्यूम करने पर 8 यूटिलिटी मिल रही है, 2 को करने पर 14 मिल रही है। तो यहाँ पर ये क्या है? टोटल यूटिलिटी है। 4 यूनिट यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इकाइयाँ उपभोग करने पर हमें यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 20 यूटिलिटी मिल रही है। तो ये 4 इकाइयों की यूटिलिटी है, ये 5 की यूटिलिटी है, 5 इकाइयों से हमें 20 मिल रही है, 6 से हमें 18 मिल रही है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि जितनी मात्राएं हमने कंज्यूम की उन सभी से जो जितना हमें संतुष्टि मिल रही है, जितना यूटिलिटी मिल रही है, उसको हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अब हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल जो वर्ड है यानी कि सीमांत जो शब्द होता है वो हमेशा परिवर्तन से संबंधित होता है। यानी कि जब हम उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाएं या कम करें, जैसे अगर हम क्या है 7 यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं तो एक को बढ़ा दिया तो 8 हो गई। एक को बढ़ाने पर या एक को कम करने पर जो कुल उपयोगिता के अंदर अंतर आता है उसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 2 इकाइयों को उपभोग करने पर कितनी यूटिलिटी मिल रही है? टोटल यूटिलिटी 14 यूटिलिटी मिल रही है। एक को हमने बढ़ाया, 2 से 3 किया, तो यहाँ पर कुल उपयोगिता बढ़ करके कितनी होगी? 14 से 18 हो गई है। तो ये कितनी बढ़ी? 4 बढ़ी। तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस होगा यानी कि 4, उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो एक को बढ़ाने से या एक को कम करने से जो टोटल यूटिलिटी में जो डिफरेंस आता है उसको क्या कहा जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। यूटिलिटी जो है वो 3 तरह की हो सकती है। जैसे कि पहली होती है धनात्मक यानी कि बढ़ती हुई। जैसे जैसे हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे कुल उपयोगिता क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। यहाँ तक क्या हो रही है? ये बढ़ रही है। इससे पहले पहले क्या है? ये यहाँ तक क्या हो रही है? बढ़ रही है। और उसके बाद जब हमने क्या किया 4 इकाइयों तक कंजम्पशन किया तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद आता है ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी। ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जब चौथी से हमने 5वीं इकाई का कंजम्पशन किया, एक इकाई को बढ़ाया, तो टोटल यूटिलिटी में कितना परिवर्तन आया? ज़ीरो का। तो यहाँ पर जो है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? ज़ीरो है। तो ये तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, 8, 6, 4, 2 ये पॉजिटिव है। लेकिन जब हमने 4 से 5th यूनिट का कंजम्पशन किया तो यहाँ पर क्या है? इनमें कोई चेंज नहीं आया यूटिलिटी के अंदर, तो यहाँ पर यूटिलिटी क्या होगी? ज़ीरो। इसको हम क्या कहते हैं? ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी। जब अधिक इकाइयाँ बढ़ाने पर टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ने की बजाय कम हो जाती है।
तब क्या है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ जाती है, माइनस में आ जाती है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, -2, यानी कि ये आया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऋणात्मक या नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर हमारा चाय पीने का बहुत अधिक मन कर रहा है और हम 1 कप चाय का कंजम्पशन करते हैं, तो उससे जो मिलने वाली संतुष्टि जो है वो क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, 1 कप उसके साथ के साथ हमने क्या है एक और कंज्यूम कर लिया, तो इससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो पहले कप की तुलना में क्या होगी, कम होगी। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा कप हमने कंज्यूम किया, इसी तरह से लगातार हमने 3 4 5 6 कप कंज्यूम किए, तो उनसे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से मिलने वाली जो संतुष्टि है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और उसके बाद एक लेवल ऐसा आएगा जब हमें कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी और एक एक्स्ट्रा कप कंज्यूम करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, हमें मन नहीं करेगा हमारा। उसके बाद अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, तो वो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो इस तरह से जो यूटिलिटी है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी पहले डिक्रीज होती है, फिर जीरो पर पहुंचती है और फिर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अगला जो हमारा पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला जो पॉइंट हमारे पास दे रखा है कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि विभिन्न मात्राओं का उपभोग करने से उन सभी का जो जोड़, प्रत्येक इकाई से जितनी हमें यूटिलिटी मिल रही है उन सभी का जोड़ क्या होती है, कुल उपयोगिता होती है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता के अंदर जो अंतर आता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। उसके बाद टोटल यूटिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि यहाँ देखिए टोटल यूटिलिटी हमने जाननी है, तो जैसे हमने तीसरी इकाई की टोटल यूटिलिटी जाननी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या कर दो, टोटल कर दो, यानी कि 8 प्लस में 6 प्लस में 4, तो ये कितना आ जाएगा, 18। तो इस तरह से हम क्या है, सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी करके भी क्या है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट माइनस में टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस में 1 यूनिट। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी से कैलकुलेट किया जा सकता है इस तरह से, और मार्जिनल यूटिलिटी को हम टोटल यूटिलिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, यहाँ पर देखो जीरो से शुरू हो रही है, ये बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ी, उसके बाद बढ़ना बंद होगी और उसके बाद क्या हुई, कम हुई, लेकिन रहती क्या है, ये पॉजिटिव में रहती है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है लगातार, फिर जीरो हुई और फिर क्या होगी, नेगेटिव। तो ये तो बढ़ती है पहले और फिर कम होती है, और ये रेगुलर क्या होती है, कम होती है। उसके बाद टोटल यूटिलिटी जो होती है वो क्या रहती है, जीरो है और क्या रहती है, ये पॉजिटिव में रहती है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। उसके बाद टोटल यूटिलिटी जब अपने अधिकतम बिंदु पर होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। और जब टोटल यूटिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है तब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। इसके साथ ही मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या है, कुल यूटिलिटी जो है, कुल उपयोगिता है, उसमें चेंज की रेट का निर्धारण जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ही करती है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम नंबर जो ए है ये टोटल यूटिलिटी के बनाया गया है, और डायग्राम नंबर जो बी है ये मार्जिनल यूटिलिटी को बताता है। ओ वाई एक्सिस पे यूटिलिटी को दिखाया गया है, ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को दिखाया गया है। यानी कि जब हम एक यूनिट का कंजम्पशन करते हैं, यहाँ पर एक क्वांटिटी का कंजम्पशन करते हैं, तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो 8 है और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी है, 8 है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे वैसे वैसे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जब हम 5 यूनिट का उपभोग करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। और यहाँ पर देखिए कि जब हम 5 यूनिट का उपभोग करते हैं तब मार्जिनल यूटिलिटी तो जीरो हो गई, लेकिन टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या होगी, अपने अधिकतम बिंदु पर हो गई। इसके साथ ही टोटल यूटिलिटी जो है उसकी शेप यहाँ पर देखिए
इसकी शेप जो है वो क्या है, ये बढ़ रही है, लेकिन क्या है, घटती हुई दर से बढ़ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल यूटिलिटी की जो रेट है यानी कि दर है, उसका निर्धारण जो है वो कौन करता है, मार्जिनल यूटिलिटी ही करती है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर कम हो रही हो तो टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या है, घटती दर से बढ़ेगा। तो यहाँ पर एफ पॉइंट तक क्या है, टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है, लेकिन क्या है, उसके बढ़ने की जो दर है वो क्या है, घट रही है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो 5वीं यूनिट का उपभोग करने पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी और टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या होगी, अपनी अधिकतम बिंदु पर होगी। उसके बाद 6ठी यूनिट का उपभोग जब हम करते हैं तब क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, और टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो ये डायग्राम आपने क्या है, अपने माइंड में याद रखना है, और इसी डायग्राम से क्या है, आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सभी का।